हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आदित्य टीचिंग। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं भाई लोग सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृतिक संख्या और भाई अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ये सभी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं शुरू से और बेसिक से भाई लोग, और बहुत ही हम लोग अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। ज़्यादा नहीं भाई, 5 से 6 मिनट में आप समझिएगा। और जो एग्जाम के लिए आपका VBI है, जो कि एकदम से भाई एग्जाम में पूछा तो पूछा ही जाएगा, इसी टाइप के वीडियोस हम बहुत सारे छोड़ चुके हैं। बहुत ज़्यादा आप लोगों ने भाई सपोर्ट भी किया, इसलिए मैं इसी टाइप के वीडियोस आप तक पहुंचाते रहता हूं। तो फटाफट से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दिए भाई, चैनल पर भाई नहीं तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दो, और अपने एक एक दोस्त को आप लोग भाई जरूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए, यहाँ पर भाई सबसे पहला हमारा देख सकते हैं हम लोग सम संख्या हम लोग का, ठीक है, सम संख्या है। तो सम संख्या को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में भाई लोग? तो इवेन नंबर कहते हैं। सम संख्या को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इवेन नंबर। तो आइए समझते हैं सम संख्या किसे कहते हैं। तो भाई वैसी संख्या जो दो से भाई लोग जो है ना पूरा पूरा, ये पूरा पूरा कट जाता है, उसे सम संख्या कहते हैं। यानी कि भाई यहाँ पर देखिए, वैसी संख्या आप जब किसी भी संख्या कटाओगे, जैसे एग्जांपल में हम लोग देखते हैं, जैसे भाई 2 4 6 8 10, इसमें भाई आप जिसमें भी दो से आप जब भाई पूरा पूरा कटाना प्रयास करोगे ना भाई, तो दो से पूरी पूरी ये संख्या आपकी जो है ना कट जाएगी। तो इसे हम लोग भाई सम संख्या कहते हैं। जो कि भाई पूरी पूरी संख्या भाई दो से भाई कट जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। चलिए, अब हम लोग भाई आगे देखते हैं विषम संख्या, ठीक है। तो भाई विषम संख्या क्या कह रहा है? ओड नंबर। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? ओड नंबर कहते हैं। वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरा ना कटे, उसे विषम संख्या कहते हैं। इसमें भाई पहला में था सम संख्या में दो से पूरा पूरा कट जाना चाहिए, और इसमें क्या करें भाई लोग, दो से पूरा पूरा ना कटे ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। जैसे भाई 1 3 5 7 9, ये भाई दो से जो है ना कटेगा ही नहीं, आप नहीं तो करके देख सकते हो। चलिए, अब इसके आगे हम लोग भाई लोग बढ़ने वाले हैं अभाज्य संख्या, ठीक है। कौन सा है प्रश्न? अभाज्य संख्या देखने वाले हैं। अभाज्य संख्या में भाई देखिए क्या बोल रहा है, एक सेकेंड, हाँ, बोल रहा है अभाज्य संख्या हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या से, यानी भाई स्वयं यानी कि जो आप दो का पहाड़ा है, ठीक है, तीन का पहाड़ा है, भाई तीन और एक के अलावा, ठीक है, एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं हो, उससे हम लोग क्या कहते हैं? तो अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि भाई एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, 2 3 5 7 11, ठीक है, 11। तो यानी भाई यहाँ पर ये दो जो है ना आपका स्वयं और जो है ना एक के अलावा किसी और संख्या से नहीं कटेगी भाई, ठीक है। तीन भी आप जैसे देख लो एक से कट सकती है, या और दूसरा भाई तीन, इसके अलावा भाई क्या आपसे दो से कटेगी? नहीं कटेगी। पाँच भाई देख लो, क्या चार से कटेगी? क्या तीन से कटेगी? क्या दो से कटेगी? तो नहीं कटेगी ना सर। तो किससे कटेगी? बस पाँच और ये एक, ये जो आपका एक है ना, एक और पाँच के अलावा किसी और संख्या से जो है नहीं कटने वाली है। चलिए भाई, इसके बाद हम लोग अब देखने वाले हैं भाज्य संख्या, ठीक है। यहाँ पर देखिए भाज्य संख्या, भाज्य संख्या में कह रहा है कंपोजिट नंबर, ठीक है। वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं बॉस? तो भाज्य संख्या कहते हैं, यानी कि कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 4 6 8 12 14, यानी भाई ये देखिए दो से कटेगा, एक से कटेगा, चार से कटेगा, 6 देख लो तीन से कटेगा, एक से कटेगा, 6 से कटेगा, 8 देख लो दो से कटेगा, चार से कटेगा, एक से कटेगा, 8 से कटेगा, 12 देख लो 2 4 6, ये सब भाई और किससे भाई? 12 से, एक से, इन सभी संख्या से कटने वाले। यानी भाई जो एक और जो है ना किसके अलावा भाई लोग, एक सेकेंड, हाँ, जो कि किसी और संख्या से भी विभाजित हो, यानी भाई यहाँ पर देखिए एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित होती हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं सर? तो कंपोजिट नंबर, यानी भाई भाज्य संख्या कहते हैं। अभी तुरंत आपको एकदम भाई दिमाग में उतार लेना, ऐसा आपको हम पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। आपको भाई बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। आप भाई कमेंट प्लीज़, भाई आपसे रिक्वेस्ट, आप भाई कमेंट जरूर ही कर दो, और वीडियो स्किप मत कीजिएगा, समझ में नहीं आएगा। चलिए, आइए अब हम लोग देखते हैं प्रकृत संख्या, ठीक है। तो चलिए भाई, अब हम लोग देखने वाले हैं प्रकृत संख्या, यानी भाई नेचुरल नंबर। गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं सर? तो प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी भाई गिनती आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन्फिनिटिव तक करते हो, तो इससे ही हम लोग क्या कहते हैं भाई? प्रकृत संख्या 1 2 3 तक, यहाँ भाई यहाँ डॉट डॉट डॉट, यानी भाई इन्फिनिटिव तक। प्राकृतिक संख्या यानी भाई 1 2 3 4 गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या आइए देखते हैं सेकेंड नंबर, ठीक है। तो भाई पूर्ण संख्या में यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है? वॉल्व नंबर, ठीक है, वॉल्व नंबर।
शून्य से अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहा जाता है सर। तो यहाँ पर देखिए प्रकृत संख्या में था कि एक से, और ये आपका पूर्ण संख्या आपका जो है ना जीरो से स्टार्ट होगा। बस आपका जीरो और एक का अंतर है। प्रकृत में आपको एक याद रखना है और पूर्ण में आपको जीरो याद रखना है। जीरो से जो भाई संख्या शुरू होती है और जो इन्फिनिटिव तक भाई जाती हो उसे हम लोग क्या कहते हैं सर? तो कहते हैं हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं लास्ट है पूर्णांक संख्या। ठीक है, चलो अब यहाँ पर भाई लोग देख सकते हैं आप लोग पूर्णांक संख्या क्या बोल रहा है पूर्णांक संख्या में सर? पूर्णांक संख्या में इंटीग्रल, ठीक है, इंटीजर। चलो अब यहाँ पर जो सभी धनात्मक तथा सभी ऋणात्मक और शून्य संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे में भाई देखते हैं -3, -2, -1, फिर यहाँ 0, 1, 2, 3, यानी कि भाई इधर वाली संख्या को हम लोग माइनस यानी कि भाई ऋणात्मक, और जस्ट जीरो के बाद वाली संख्या हम लोग प्लस में दर्शाते हैं। यहाँ कहने का मतलब है सभी धनात्मक तथा सभी ऋणात्मक और शून्य संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। आई होप कि भाई लोग आपको टोटल ऑल टू ऑल भाई आपको याद हो चुका होगा। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी होगी तो आप भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, जो भी अच्छा कमेंट करेगा उसका मैं कमेंट पिन कर दूंगा। ठीक है ना, तो चलिए भाई आज के लिए इतना ही। तो भाई मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद जय भारत।